पर जो दिया जाता है वो क्या आपने दिया? नहीं दिया। यहाँ देखिए माता सुने ना, अपनी बिटियाओं को क्या दान दे रही हैं। गोदी में बिठा करके लार लड़ाती हुई कहती है माँ कि बेटी आज तो अपने घर जा रही है। क्या पहले नहीं पता था बेटी को इस बात के बारे में कि मुझे अपने घर जाना है, ये मेरा अपना असली घर नहीं है? पता था, लेकिन आज क्यों कह रही है माँ? और ये काम माँ का ही है, पिता की योग्यता ही नहीं है उतनी, ये माँ का काम है। इस समय माँ क्यों कहेगी? इसलिए कहेगी कि उसका रोना धोना जो होता है, रोने के कारण उसका हृदय बिल्कुल खाली हो जाता है, कोरा कागज। यहाँ लिखाई होगी, यहाँ मोहर लगाएगी माँ। क्या मोहर लगाती है माँ? या ये पुष्टि करती है माँ कि बेटी तू आज अपने घर जा रही है। और गृहस्थ है ये, बिटिया ध्यान रखना, तेरे आचरण से, तेरे व्यवहार से, तेरे आहार से दो कुलों की लाज जुड़ी हुई है, माई का पक्ष और ससुराल पक्ष। तेरी थोड़ी सी चूक, तेरी छोटी सी भूल बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकती है। इसलिए गृह कार्य जनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर में, गृहस्थ में कुछ उठापटक होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत क्लेश, कुछ झंझट, ये आने स्वाभाविक है। तो तू घबराना मत, एक कोने में बैठ करके रो करके समय गुजार लेना, लेकिन हमसे शिकायत मत करना। ये सब ये बहुत बड़ा हृदय है माँ का। कमजोर हृदय वाली माँ तो इस बात को सोच नहीं सकती, तो वो समझ जाएगी हाँ वास्तविकता में सच्चाई की बात यही है। यही तो कहा माता सुने ना ने, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनुसर हो। सास ससुर इन दो का नाम आया तो सब बुजुर्ग आ गए। गुरु, गुरु एक ऐसा शब्द है जिसमें सब सम्माननीय जन आ गए, सबकी सेवा यथावत करना। और पति रुख लख, पति का रुख देख करके व्यवहार करना। तो तेरे घर में कभी भी कलेश नहीं हो सकता। क्या ये हम दे पाते हैं? शायद नहीं। आज तो व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। बेटी के घर आंगन में कोई क्लेश हुआ, कोई बात हुई, भले बेटी का ही दोष है, पर बेटी तुरंत फोन कर देगी मैया के पास, मैया ऐसा ऐसा, तो मैया वहीं से पीठ थपथपा देगी बेटी की। तू घबरा मत, तेरे पापा को आने दे, हम सब बता देंगे, और तू ऐसा कर आ जा। और बेटी तैयारी बैठी रहती, अटैची लगाई बगल में चली माई को। बातें हंसने की नहीं है माता हो ना, ये समझने की है। आज जो बेटियों के घर बिगड़ रहे हैं ना, आप बुरा मत मानना, इन सब में सबसे ज्यादा हाथ माँ का होता है, जो असहज तरीके से जो हस्तक्षेप कर देती है माता लोग अपनी बेटी के घर परिवार में, गृहस्थ में ममता की डोरी डाल करके ऐसा रहना, ऐसा करना, वैसा करना, ये सब मूर्खता की बातें हैं। तो ये कब होता है? जब शास्त्र विहीन आचरण हमारे आपके होते हैं। इसलिए रामचरितमानस घर में आंगन में अपने में रखिए। एक कोई व्यक्ति ऐसे हो जो पढ़े और सब लोग सुने, तो कितना सुख मिलेगा, संस्कार बनेंगे। और जिनके जीवन में संस्कार हैं वही उनका जीवन सार्थक है। बाकी तो सब जी तो रहे ही हैं, सब जी रहे हैं। तो ये शिक्षा संतान को मिलनी चाहिए, सबके जीवन में ही बात होनी चाहिए। भैया का प्रेम कैसा होता है? भरत भैया को देखो, वनवास किसका हुआ था? राम जी का? नहीं, राम जी का वनवास नहीं। देखने में लगा राम जी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वास्तविकता में वनवास भरत को हुआ, राम जी को नहीं। राम जी को जब भूख लगती तो कंदमूल फल खा लेते, लेकिन भरत जी क्या खाते? भागवत में लिखा है गौमूत्र यावकम
गैया को जौ खिलाते, वे जौ के दाने गोबर में निकलते, उनको एक एक दाने को बीन करके गोमूत्र पका करके ठाकुर को अर्पण करके तब अश्रु विमोचन करते हुए एक एक दाना चबाते। 14 वर्ष ऐसे बिता दिए, भागवत में लिखा है। बताओ किसका वनवास हुआ। तो ये शास्त्रों की बातें, केवल किताब बातें ना समझें, ये सब कहने सुनने की बातें हैं नहीं, ये महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं, समाधि भाषा की चर्चा है। इनको अपने जीवन में उतारें, आपका हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सबके जीवन में वासनाओं का प्रवेश होता है। राम जी के जीवन में ही वासना आई, आपके हमारे जीवन में वासना आती है। अब भले ही आप आपस में चर्चा ना करें, पर आती है, सबके जीवन में आती है। कोई चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, साधक हो या सिद्ध हो, सबके जीवन में वासना, क्योंकि रचना ही यहाँ से हुई है वासना से जीव की, आएंगी क्यों नहीं। अब कैसे बचा जाए। राम जी के जीवन में वासना आई, ये जो शूर्पणखा है वासना का रूप है, कैसे छुटकारा पाया। बात तो करी लेकिन देखा तक नहीं वासना को, पूतना को, इसको शूर्पणखा को कहाँ देखा। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, सीत ही चितई, सीता जी को देखा। सीता जी को ने भक्ति है, चरणों की ओर ध्यान किया। तो सबके जीवन में वासना का प्रवेश होता है, कभी कहीं कभी किस रूप में। तो क्या करें, भक्ति का आश्रय लें, चिंतन करें, प्रभु की कृपा मना में बच जाओगे, पक्का बच जाओगे। और कोई बचना ही ना चाहे, स्वयं पूरा जीवन वासना में बना करके रख दिया, और हम तो दुखी हो रहे हैं। देख लो, ये जितनी भी जेलें भरी पड़ी हुई वासना के खेल हैं, मन के ही विकार है। थोड़ी देर की क्रिया, थोड़ी देर का दूसरे चिंतन पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। गए जेल, 20 वर्ष 30 वर्ष पूरा जीवन जेल में गया। किस लिए आए थे जेल, भोगने के लिए नहीं, भजन करने के लिए। कर्म दूषित कर दिया, मनमानी आचरण कर लिए, बिखर गए, जीवन बिखर गया। इसलिए क्यों, शास्त्र की वृत्ति नहीं है, शास्त्रों का चिंतन नहीं है, गुरुजनों का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम अहंकारी हैं, मनमानी आचरण करने वाले। इसलिए ये हमारे जीवन में होगा। तो कैसे बचे, दैन हो जाओ, दैन, प्रभु की कृपा मनाओ, संत जनों की सेवा में पहुंचो, प्रेम पूर्वक भजन करते हुए, जो भी आप करें प्रभु को अर्पण करते हुए आगे बढ़िए। प्रेम से जीवन व्यतीत हो जाएगा, आनंदमय जीवन होगा। ऐसे ही विदाई हुई चारों पुत्रियों की। अयोध्या परिदर्शन की तरह सजी गई। अयोध्या वासी ने भगवान राघवेंद्र प्रभु का और इन तीनों भाइयों का बड़ा ही भव्य स्वागत किया। वधुओं के सहित प्रेम पूर्वक विराजमान हो गए। अब आगे की चर्चा वो जो है वो थोड़ी शोक की है, दुख की, उसमें हम प्रवेश नहीं करना चाहेंगे। आनंद मगन यही राम जी रहें। आइए, हाँ, एक पद गाएंगे, लेकिन उससे पहले कोई सूचना है आप सबके लिए। कोई भगत जी प्रेमी जन आपको सूचना देंगे दान के बारे में। भैया थोड़ा माइक पकड़ा देंगे। हाँ जी, आइए आप इधर। श्री राम।